हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कोड़ा। कल हमने जनरल डिफेंसेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी नॉर्मली एक पर्सन अपने काम के लिए लाइबल होता है। अगर कोई और कुछ काम गलत करता है उसके लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती, पर कई केसेस में ऐसा होता है कि दूसरे के काम के लिए उस पर्सन के अलावा दूसरे पर्सन को लाइबल ठहराया जाता है। जब ऐसी लाइबिलिटी उसके ऊपर आती है तो दोनों के बीच में एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। जैसे ए की लाइबिलिटी बी के किए काम के लिए उसको लाइबल ठहराया जाएगा, तो उसके लिए दोनों के बीच में एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा। ये कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, और थर्ड है मास्टर और सर्वेंट के बीच में। जब कोई एजेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो उसको जो लाइबिलिटी है तो वो प्रिंसिपल की है। एजेंट खुद तो लाइबल होगा ही क्योंकि उसने टॉर्ट कमिट की है। प्रिंसिपल की जो लाइबिलिटी है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंडर है। अब जो प्लेंटिफ है वो उसकी मर्जी है कि चाहे तो वो एजेंट के ऊपर केस कर सकता है, चाहे प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे दोनों के ऊपर, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट भी है, सेवरल भी है। अब आगे है, अगर एक पार्टनर में इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, जो फर्म का बिजनेस है वो करता है, तो अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो सारे ही पार्टनर्स इसके लिए लाइबल हैं। तो वो इनकी भी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी है। जो प्लेंटिफ है एक के ऊपर भी केस कर सकता है और सबके ऊपर भी केस कर सकता है। उसके बाद मास्टर सर्वेंट का जब रिलेशन होता है, जब सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, तब भी मास्टर इज ऑल्सो लाइबल एंड द सर्वेंट इज ऑल्सो लाइबल। अब फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट। एक पर्सन जब दूसरे को कोई टॉर्ट कमिट करने के लिए ऑथोराइज करता है, सिर्फ जो बंदा कमिट करता है वही लाइबल नहीं होता, जिसने उसको ऑथोराइज किया उसकी भी लाइबिलिटी सेम बनती है। तो जो एक्ट ऑफ एजेंट किसका एक्ट माना जाता है? प्रिंसिपल का ही एक्ट माना जाता है। तो इसके लिए दोनों की जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी है और बोथ ऑफ देम आर इक्वली लाइबल फॉर दैट। अब कोई एक्ट हम किसी को करने के लिए कहते हैं, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नॉर्मली जो होता है, प्रिंसिपल एक्सप्रेसली एजेंट को कुछ रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए नहीं कहता, पर जब एजेंट अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी कुछ ऐसा गलत काम कर देता है, देन द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। एक लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का केस था। इसमें मिसेस लॉयड होती हैं, उनके पास 2 कॉटेजेस होती हैं, उनसे जो इनकम आती है शी वाज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दैट। वो क्या करती हैं, एक सॉलिसिटर्स की फर्म को अप्रोच करती हैं। वहां पे जो ये मैनेजिंग क्लर्क होता है उस फर्म का, वो उसको डील करता है। वो कहता है कि आप ये दोनों कॉटेजेस बेच दो, इसकी जगह ये जो पैसा किसी और अच्छी जगह पे लगा देंगे हम। तो वो उससे 2 डॉक्यूमेंट्स साइन करवाता है। वो लेडी समझती है कि ये सेल ऑफ डीड के डॉक्यूमेंट्स हैं, पर वो क्या करता है, गिफ्ट डीड अपने हक में बनवा लेता है। तो बाद में ये जब लेडी उनके ऊपर केस करती है तो वो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के उसमें ही काम किया है एंड द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर दैट। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का केस था। इसमें प्लेंटिफ का हस्बैंड कुछ अमाउंट और चेक अपने फ्रेंड को देता है, जो फ्रेंड डिफेंडेंट बैंक में एम्प्लॉय होता है।
तो वो कहता है कि मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा करा दे, पर वो जो उनका फ्रेंड जो उसमें बैंक में एम्प्लॉय होता है वो अपने अकाउंट में पैसे जमा करके उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देता है। तो डिफेंडेंट बैंक कुड नॉट बी मेड लाइबल फॉर द सेम, क्योंकि वो जो जिसने ये टॉट कमिट किया है वो डिपॉजिटर का फ्रेंड था और उसने एक प्राइवेट कैपेसिटी में किया है। अब एक और केस है त्रिलोक सिंह वर्सेस कैलाश भारती का। इसमें ऑनर होता है मोटरसाइकिल का, वो कंट्री से बाहर होता है, उसका यंगर ब्रदर विदाउट हिज परमिशन एंड विदाउट हिज नॉलेज ये मोटरसाइकिल को ले जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एजेंट नहीं था उसका, ये खुद अपनी ही कैपेसिटी में काम कर रहा था। तो जो उसका ऑनर होता है ही वॉज नॉट वाइकेरियसली लाइबल फॉर द एक्सीडेंट। अब सेकेंड है पार्टनर्स। जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जैसा रिलेशनशिप होता है वैसा ही इनका भी रिलेशन होता है। अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एक पार्टनर कुछ टॉट कमिट करता है तो दूसरा पार्टनर भी उसके लिए लाइबल होगा, जिसमें हेमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी का केस था। इसमें पार्टनर्स होते हैं डिफेंडेंट फर्म के, उनमें से एक पार्टनर प्लेंटिफ के क्लर्क को कहता है कि तू अपने एम्प्लॉयर की जितने बिजनेस की सीक्रेट्स हैं वो हमें लाके दे। तो जो टॉट है वो एक पार्टनर द्वारा किया गया। तो ये जो रॉन्गफुल एक्ट के लिए बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर लाइबल। उसके बाद है मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन भी ऐसा ही है। मास्टर के एक्ट के लिए सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर इज वाइकेरियसली लाइबल। जब कोई सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट तो मास्टर इज ऑल्सो लाइबल फॉर इट। और सर्वेंट ने खुद कमिट किया तो सर्वेंट तो लाइबल है ही है। तो सर्वेंट का एक्ट वो मान के चला जाएगा कि ये उसके मास्टर का एक्ट है। तो प्लेंटिफ के पास फिर चॉइस होती है, या तो दोनों के ऊपर केस करे या अकेले सर्वेंट के ऊपर या मास्टर के ऊपर। नॉर्मली मास्टर के ऊपर केस किया जाता है बिकॉज ही हैज अ लार्जर पॉकेट। तो अब लाइबिलिटी क्या है, कैसे उसको लाइबल मास्टर को ठहराया जाता है, जबकि ये जो टॉट है कमिटेड बाय द सर्वेंट। सेकंड क्या है, सर्वेंट कमिटेड द टॉट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब सर्वेंट कौन होता है? सर्वेंट वो पर्सन होता है जबकि दूसरा पर्सन उसको एम्प्लॉय करता है कोई काम करने के लिए, और वो फिर ही इज अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑफ हिज मास्टर, तो उसको सर्वेंट कहते हैं। एक इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर होता है। इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर जो होता है ही इज नॉट द सर्वेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? जो सर्वेंट होता है वो तो अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज एम्प्लॉयर होता है, पर जो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर होता है वो उसको हम कुछ सर्टेन काम करने के लिए दे देते हैं, बस हमने उसकी वो उसने प्रोड्यूस निकाल के देनी है अपने उसको जो रिजल्ट देना है, तो वो उसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है और ही इज हिज ओन मास्टर। वो किसी की कंट्रोल में नहीं है, किसी के ऑर्डर के मुताबिक नहीं उसने चलना, तो उसकी सारी अपनी डिस्क्रिशन होती है। जैसे मेरी कार है, उसका जो ड्राइवर है वो नेग्लिजेंटली किसी को नॉक डाउन करता है तो आई विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट, क्योंकि जो ही इज माई सर्वेंट एंड ही इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। दूसरी तरफ एक मैं टैक्सी हायर करती हूँ, उसका जो ड्राइवर है वो नेग्लिजेंटली किसी को हिट कर देता है, तो आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। आइदर द टैक्सी ड्राइवर और द ओनर ऑफ द टैक्सी आर लाइबल फॉर दैट। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर। जैसे मैंने अभी बताया, जो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर के लिए जिस बंदे ने वो कंट्रैक्टर हायर किया ही इज नॉट लाइबल फॉर दैट। एक मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल का केस था। प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में जाता है, लॉफुली जाता है, तो वहां पे वो गिर जाता है क्योंकि जो लिफ्ट की शैफ्ट होती है ओपन लिफ्ट शैफ्ट होती है और उससे वो इंजर हो जाता है।
उसने डिफेंडेंट के ऊपर केस किया, पर डिफेंडेंट ने ये जो सारा काम था कीपिंग द लिफ्ट सेफ और उसको प्रॉपर ऑर्डर में, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। तो जो डिफेंडेंट था कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। अब कई बारी लाइबिलिटी ऑफ मोटर जो व्हीकल्स होती हैं उसके ऑनर की क्या बनती है। जैसे हम ठीक करने के लिए अपनी मोटर व्हीकल्स देते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं या रिपेयरर्स होते हैं या ऑनर ऑफ द वर्कशॉप होते हैं, जब वो ठीक करते हैं तो उसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हैं। तो अगर वो उसका जो एक्सीडेंट अगर वो कर देते हैं तो दे आर नॉट माई सर्वेंट, दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसके लिए अगर वो एक्सीडेंट करते हैं तो आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। इसमें बी गोविंदा राजा लुग और एमएलए गोविंदा राजा का केस था। इसमें मोटर लॉरी जो होती है वो ऑनर को जो उसका ऑनर होता है वो इसको रिपेयर करने के लिए देता है। जो एम्प्लॉय होता है वर्कशॉप का वो इसको लेके जाता है, रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो ऑनर है लॉरी का, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल वाइकेरियसली, क्योंकि जो ऑनर ऑफ द वर्कशॉप इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट द सर्वेंट ऑफ द लॉरी ऑनर। इसमें एक केस है दविंदर सिंह वर्सेस मंगल सिंह का। दविंदर सिंह अपना ट्रक जो है वो एक रिपेयर करने के लिए एक वर्कशॉप को इंटरेस्ट करते हैं। जब ट्रक ठीक हो जाता है तो जो ऑनर ऑफ द वर्कशॉप है वो इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हैं। रास्ते में एक साइकिलिस्ट जा रहा होता है, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो मंगल सिंह जो साइकिलिस्ट होता है उसको इंजरीज होती हैं। तो वो मंगल सिंह जो है ट्रक के ओनर के ऊपर केस करता है, बट द ऑनर ऑफ द ट्रक इज नॉट लाइबल फॉर दिस, क्योंकि ये जो वर्कशॉप ऑनर है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो वाइकेरियसली लाइबल इसको ऑनर ऑफ द ट्रक को नहीं कर सकते। जो ऑनर ऑफ द वर्कशॉप है ही इज लाइबल फॉर इट। उसके बाद है जैसे हम अपना सर्वेंट किसी और को दे देते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हु इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट। जिसने लिया है, जिसको हम लेंड कर रहे हैं वो, या जो उसका ट्रू मास्टर है वो। तो इसमें एक मर्सी डॉग्स वर्सेस हार्बर बोर्ड का केस था। उसमें हार्बर बोर्ड के पास कुछ मोबाइल क्रेन्स होती हैं अलोंग विद वो उन्होंने एम्प्लॉय कर रखे होते हैं स्किल्ड वर्कमैन जो कि ड्राइवर का काम करते हैं। जब वो इसको लेट आउट करते हैं क्रेन्स को, ड्राइवर्स को भी साथ में देते हैं, तो कुछ सर्टन स्टीवर्ड्स ने उनकी जो क्रेन अलोंग विद द ड्राइवर उन्होंने शिप को लोड करने के लिए वो ले जाते हैं। जब ये ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से जब शिप लोड हो रहा होता है तो एक्स इंजर्ड हो जाता है। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जो इसका जनरल और परमानेंट एम्प्लॉयर है ड्राइवर का, ही विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। तो ये जो हार्बर बोर्ड है वो लाइबल हैं, स्टीवर्ड्स इसके लाइबल उनको नहीं लाइबल ठहराएगा। इसमें काफी क्वेश्चंस ये आते हैं जैसे पे मास्टर कौन है, कौन उसको जो सर्वेंट है उसको डिसमिस कर सकता है, तो उसकी ऑल्टरनेट सर्विसेज कितनी देर तक रहती हैं। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उन्होंने जो हार्बर बोर्ड था उसको लाइबल ठहराया गया, जो एक्स को इंजरीज हुई हैं उसके लिए। एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक श्रीमती कुंदन कौर वर्सेस शंकर सिंह में एक रूलिंग आई थी। शंकर सिंह और तरलोक सिंह पार्टनर होते हैं एक फर्म के। वो अपना जो ट्रक है अलोंग विद द ड्राइवर वो जवाहर ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देते हैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो कुंदन लाल कोहली होता है वो जवाहर ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय होता है। वो ड्राइवर के साथ आके बैठ जाता है। ड्राइवर बहुत नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है और रास्ते में उसकी जो कुंदन लाल कोहली की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए फिर
किसको लाइबल ठहराया गया? जो उसका रियल ड्राइवर थे, शंकर सिंह एंड तरलोक सिंह। क्योंकि जो शंकर सिंह और तरलोक सिंह ने अपना जो ड्राइवर दिया है उसकी ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज दी है, नॉट द कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर, तो दे वर हेल्ड लाइबल फॉर इट। दूसरा पॉइंट क्या था? जो एक्ट है सर्वेंट का इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर वो सर्वेंट को एक कार का ऑनर ऑथराइज करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसकी तूने डस्टिंग करनी है और इसको ठीक कंडीशन में रखना है। अगर वो सर्वेंट उसमें पेट्रोल पंप पे जाता है, उसके जो टायर्स हैं उसको इन्फ्लेट करवाने के लिए, ऑयल चेकिंग के लिए, तो नेग्लिजेंटली अगर दो बॉयज जा रहे होते हैं वहां पे, एक 11 ईयर्स ओल्ड होता है, एक 13 ईयर्स ओल्ड होता है, उनके जो टकरा जाते हैं तो वो क्या होते हैं, दोनों इंजर हो जाते हैं। तो ये जो काम था सर्वेंट का, इट इज विद इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था और इसमें मास्टर को लाइबल ठहराया गया। अब जैसे थेफ्ट करते हैं सर्वेंट, इसमें रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें जवान होते हैं आर्मी के, वो मिलिट्री जवान, जो एम्प्लॉयमेंट होती है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कुछ फायरवुड जो प्लेंटिफ को बिलोंग करती होती है वहां से वो ले जाते हैं और मिलिट्री की जो व्हीकल होती है उसी में लोड करवा के लेके जाते हैं। ये उन्होंने वुड क्यों उठाई? फॉर कैंप फायर एंड फ्यूल के लिए। तो ये कब उन्होंने किया? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो वैगन थी वो भी, जो ट्रक था मिलिट्री का था। तो ये जो जवान हैं उनको 24 आवर्स अपनी ड्यूटी पे माना जाता है और ये जो लिफ्टेड द फायरवुड बिलोंग टू द प्लेंटिफ एंड और इट वाज इन आर्मी व्हीकल, और ये उनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही किया गया और यूनियन ऑफ इंडिया को इसके लिए लायबल ठहराया गया। अब कई बारी सर्वेंट को हम कहते हैं कि आपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि जो मास्टर की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसमें पोलैंड वर्सेस पार एंड सन्स का केस था। इसमें एक जो सर्वेंट होता है वो देखता है कि कुछ जो बॉयज हैं उसके एम्प्लॉयर की वैगन में से शुगर पिल्फरिंग कर रहे हैं। उसने एक लड़के को हिट किया, जो लड़का गिर गया तो वैगन उसकी टांग के ऊपर चढ़ गई और वो जो ही लॉस्ट हिज लेग। तो ये जो एक्ट था सर्वेंट का, इट वाज इन द ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था एंड the master was held liable for this. अब एक अब जो सर्वेंट होता है वो होता है कई बार वो एक्ट करता है आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो सर्वेंट अगर कोई काम आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है तो जो मास्टर है उसको लायबल नहीं ठहराया जाता। अगर कोई वर्कमैन को हम परमिट करते हैं, सर्वेंट परमिट करता है कि आप रिफ्रेशमेंट जाके ले आओ, अगर वो 7 किलोमीटर दूर जाके चाय पी के आता है, रास्ते में नेग्लिजेंटली दूसरे वर्कमैन की डेथ हो जाती है उससे वैगन से हिट होके, तो जो मास्टर है वो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं उसने ये वाला काम किया। उसके बाद एक केस था बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी का। इसमें ड्राइवर बस लेके जाते हैं कि ड्यूरिंग द जर्नी की डिनर कर लेते हैं। जब ड्राइवर डिनर कर रहा होता है, कंडक्टर कहता है कि अगली सवारियों के लिए मैं इसको नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी कर दूं बस को, तो वो बस को टर्न करता है। जब टर्न करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है और प्लेंटिफ जो है इंजर्ड हो जाता है। तो इसमें जो मास्टर है ही इज नॉट लायबल, क्योंकि उसने कंडक्टर को ड्राइवर की ड्यूटी असाइन नहीं की है। कंडक्टर की ड्यूटी क्या है? बस को चलाना नहीं है, वो ड्राइवर की ड्यूटी है। एंड कंडक्टर वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू डू दिस, और उसने आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये वाला काम किया एंड द ऑनर वाज नॉट लायबल फॉर दिस।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।